हेलो स्टूडेंट, आई एम अराना शुक्ला। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के एग्जाम की डेट्स आ गई, आपकी एग्जाम की डेट्स बहुत करीब है। तो मैं आज लेकर आई इंग्लिश से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, मैंने लास्ट वाले सेशन में प्रोज से लॉन्ग क्वेश्चन को बताया था, और जो ये सेशन है इसमें हम सप्लीमेंट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्क्राइब करूंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, इसको तैयार कर लीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी में से शॉर्ट आंसर आएगा और शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट मैं बात करूं कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे। देखिए, जितने भी चैप्टर के जो मेन नरेटर हैं उनके कैरेक्टर स्केच को तैयार कर लीजिए। तो कैरेक्टर स्केच को तैयार कर लीजिए, उसी से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे। जो मिसेस पंफ्रे है वो की कैसी लेडी है, वो एक रिच लेडी है, और वो किस प्रकार से अपने पैम्पर्ड करती है अपने डॉग को। जो उनका डॉग जो ट्रिकी है उसे पैम्पर्ड करती है, और किस प्रकार से उसका इफेक्ट पड़ता है ट्रिकी पर। वो मतलब कि और वो ट्रिकी जो होता है वो ग्रेडी होता है, और ग्रेडी किस लिए होता है, जो मिसेस पंफ्रे होती है उसको किस प्रकार से उसे मतलब कि ग्रेडी बना देती है। ओके, तो बाद में उसको जब वो फेट हो जाता है और जो थोड़ा लेजीनेस फील करता है जो उसका जो डॉग है ट्रिकी, तो उसको किस प्रकार से डॉक्टर के पास भेजती है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ये सब बारे में नॉलेज रख लेना। उसके बाद में जो हमारा कैरेक्टर स्केच मिसेस पंफ्रे, सेकंड हमारा है कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। जो हरी सिंह है, हरी सिंह कौन है? हरी सिंह एक चोर था जो अनिल के यहाँ रहने आया था। ओके, तो हरी सिंह मतलब किस प्रकार से अपना नाम बदलता है। देखिए, अपना नाम इसलिए बदलता है क्योंकि वह अपने जो उनका जो गुप्त जो नाम है उसको छिपाने के लिए, अगर वो नाम नहीं बदलेगा तो जो पुलिस है, पुलिस उसको पकड़ लेगा। तो इसलिए वो अपने नाम को बदलता है। और जो इस स्टोरी में जो हरी सिंह है उसने अपना नाम हरी सिंह रखा हुआ, जो चोर है अपना नाम हरी सिंह रखा हुआ है। वो किस प्रकार से अनिल के यहाँ जाता है। जो अनिल है, अनिल एक उनका जो मालिक है उनके यहाँ जाता है। उनको देखिए, वो उनसे केवल इतना कहता है मुझे नौकर रख लीजिए, मुझे सर्वेंट रख लीजिए, लेकिन उसको खाना बनाना नहीं आता है, कोई काम करना नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता है ठीक। तो जो अनिल होता है, अनिल उनको सिखाता है। क्या सिखाता है? पढ़ाई करना सिखाता है, खाना पकाना सिखाता है। तो अंत में जब वो चोरी करने जाता है, वो चोरी करके भाग जाता है। वो ट्रेन के पास पहुंचता है, तो वो सोचता है कि जो हमारे जो मास्टर है, यानी जो हमारे जो मालिक हैं अनिल हैं, वो उनकी किस प्रकार से हेल्प करता है। उनको पढ़ाई सिखाता है, उनको खाना पकाना सिखाता है, सभी जो कला है आर्ट से उन सिखाता है। किसको? जो थीफ हमारे हैं हरी सिंह, उनको। तो वह जो होता है वह पश्चाताप करने लगता है। तो वह वहां पर रुक जाता है, उसी स्टेशन पर रुक जाता है, और जो ट्रेन होता है वो चला जाता है ठीक। फिर उसी के बाद वो वापस लौट आता है। लेकिन ये बात जो अनिल को मालूम हो जाती है बाद में, लेकिन अनिल उनको कभी फील नहीं कराता है कि हमको पता था कि तुम एक चोर हो, और मतलब कि इसके बारे में। ओके, तो इसी तरह उनकी जो हरी सिंह की जो स्टोरी है, उनके जो बिहेवियर है, उनका नेचर है, उनके बारे में हम जान लेंगे, उसी को हेडिंग वाइज लिख देंगे। ओके, फिर थर्ड हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑस्वेल। जो ऑस्वेल है, ऑस्वेल कौन है? ऑस्वेल एक मतलब कि स्पाई एजेंट है। देखिए, जो मैक्स हैं, ऑस्वेल है, ये स्पाई एजेंट है। इसमें एक लीड जो मतलब कि स्टोरी जिसके बारे में है वो फाउलर है। जो फाउलर एक राइटर है ठीक, जो आते हैं किसके साथ? ऑस्वेल के साथ आते हैं फाउलर, और वो स्टोरी को लिखते हैं, मतलब कि राइट करते हैं किस प्रकार के स्पाई एजेंट होते हैं। देखिए, उनको वो केवल स्टोरी पढ़ते थे कि मतलब कि स्पाई एजेंट मतलब हट्टे कट्टे मतलब कि बॉडी बिल्डर वाले होते हैं, लेकिन वो रियल में जब उसके बारे में जब जानने के लिए आते हैं किसके? ऑस्वेल के साथ में, तो वो देखते हैं कि ऑस्वेल मोटे हैं ना। जो ऑस्वेल वो मोटे हैं, मतलब बहुत फेथ है, लेकिन वो जो होता है एक फ्रेंडली नेचर होता है उनका, एक बिहेवियर जो होता है फ्रेंडली होता है, और मतलब कि जो हंसमुख टाइप के हैं। और फिर जो मैक्स से मिलते हैं, तो मैक्स एक छोटे कद के हैं, पतले से छोटे कद के हैं। तो वो मतलब फील करते हैं फाउलर की मतलब किस प्रकार के हम जैसे सोचते थे स्पाई एजेंट, उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे। स्पाई एजेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो मतलब कि उसके बारे में, उसके बिहेवियर, फाउलर की और ऑस्वेल की जो फ्रेंडशिप हो गई थी बाद में। फिर जो ऑस्वेल है वो मैक्स को किस प्रकार से उनको डिफीट करते हैं जब वो स्पाई एजेंट। ठीक है, जो मैक्स हैं वो ऑस्वेल एक दूसरे को जानते थे पहले से। जो स्पाई एजेंट होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वो कभी भी फील नहीं कराते, किसी दूसरे को नहीं पता होता है कि वो एक दूसरे को जानते हैं। स्पाई एजेंट इसी तरह कार्य करते हैं। तो मैक्स को किस प्रकार से मतलब कि गिरा देते हैं खिड़की के बाहर से धोखा देकर।
तो मतलब इसी तरह से स्टोरी, उसमें एक हेनरी नाम के आते हैं, वेटर होते हैं एक, जो हेनरी नाम होता है उसका, ठीक, जिसको बाद में पुलिस कहते थे। इसलिए स्टोरी है, स्टोरी के बारे में नॉलेज रखिए, वो मेन कैरेक्टर के बारे में, ओके। फिर उसके कैरेक्टर इसके पूछे जाए, उसी से रिलेटेड उनके जो बिहेवियर से, नेचर से, उन्हीं के बारे में लिख दीजिए, ठीक। जैसे यहाँ पर है ऑसिबल के बारे में, तो हेडिंग्स बनाएंगे कि कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑसिबल, फिर उसमें हेडिंग्स लिखेंगे उनका बिहेवियर, उनका कैरेक्टर, उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी, इस सब के बारे में हम लिखेंगे। उनका वर्क, मतलब कौन से मतलब पोजीशन में कौन वर्क कर रहे हैं, जैसे एक स्पाई एजेंट है, ओके। फिर फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज हॉरिस डैनबी चीटेड बाय दी लेडी इन दी स्टोरी। जो हॉरिस डैनबी है वो एक थीफ है, देखिए जो हॉरिस डैनबी एक थीफ है, वो किस प्रकार चीटेड हुए थे एक लेडी द्वारा। जो एक लेडी आई हुई थी, तो वो प्लान बनाते हैं किसके लिए, चोरी करने के लिए, लेकिन उनसे पहले एक लेडी वहां पर आ चुकी थी, जो एक रेड ड्रेस में पहनी हुई थी, एक रेड ड्रेस पहनी हुई थी। और देखिए कि उस घर में कोई जो मास्टर मतलब मालिक नहीं था, ठीक। तो जो हॉरिस डैनबी उस घर में चोरी करने के लिए पहुंचते हैं, तो उनसे पहले एक लेडी जो थी वो भी थीप थी, और वो भी चोरी करने के लिए आती है। लेकिन जब वो उनके हॉरिस डैनबी को देखती है, तो वो अपने आप को घर की ऑनर बताती है, ऑनर यानी मालकिन, घर की बताती है क्या, कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जो मतलब कि जो लेडी होती है घर की, वो किस कलर की ड्रेस पहनी होती है, तो एक रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है, ओके। तो उसके बाद में जो मतलब कि वो चोरी करने के लिए आती है, लेकिन वो उनको दिखाती है कि वो घर की ऑनर है। उनसे मतलब क्वेश्चन पूछती है और कहती है कि मैं दोबारा आई हूँ, और लेकिन मैं पासवर्ड भूल गई हूँ, मैं लॉकर का जो पासवर्ड वो भूल गई हूँ, और उसको तोड़ दीजिए, मतलब उनकी हेल्प कर दीजिए। देखिए जो हॉरिस डैनबी हैं वो चोरी करने आए थे अपने तो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, और जो लेडी थी वो भी चोरी करने के लिए आई थी, लेकिन लेडी को एक बेनिफिट मिल गया कि वो चोरी हॉरिस डैनबी के हाथों से करवा रही थी, ताकि बाद में वो ना फंसे। तो हॉरिस डैनबी जो थे वो सोचते हैं कि हाँ घर की मालकिन है और कह रही है, तो उसको खोल दे, ओके। तो उसको खोल दिया, लेकिन बाद में पता चलता है पुलिस, जो उस घर के जो मास्टर होते हैं, रियल मास्टर होते हैं, वो जो वापस लौट आते हैं, तो उसके बाद में वो कंप्लेन करते हैं, और वो उसके बाद जो मतलब कि उसके बारे में जो मतलब कि पता चलता है कि इसको चोरी किसने किया है, तो हॉरिस डैनबी के यहाँ जाते हैं, पुलिस उनको अरेस्ट कर लेते हैं। बाद में जो उनको रियलाइज होता है हॉरिस डैनबी को कि वो घर की मास्टर नहीं, घर की ऑनर जो थी वो नहीं थी, ओके, वो घर की ऑनर नहीं थी, और वो एक चोर थी जो उनको फंसा दिया है। उसी के बारे में वो पश्चाताप करते हैं। फिर जब वो जिस टाइम वो जेल में होते हैं, लगभग 50 ईयर्स ओल्ड के होते हैं हॉरिस डैनबी, तो वो एक लाइब्रेरी में ज्वाइन करते हैं, वहां पर बुक पढ़ते हैं। उनके बुक पढ़ने का जो शौक है बहुत ज्यादा है, ओके। इसलिए उनके बिहेवियर हम उसके बारे में लिखेंगे, किस प्रकार उसने चीट किया है, किसको, हॉरिस डैनबी को, किसने, एक लेडी ने, जो खुद को ऑनर बताती है। फिर फिफ्थ हमारा क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन था, ग्रिफिन एक मतलब साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट था ग्रिफिन। और ग्रिफिन ने एक मतलब कि एक मतलब खोज किया था, एक खोज किया था कि उसके मतलब कि ट्रांसपेरेंट हो जाओ, मतलब कि ट्रांसपेरेंट हो जाते, मतलब कि उसके आर पर कुछ दिखाई नहीं देता था। एक मतलब केमिकल की खोज की थी, जिसके माध्यम से उन्हें यूज करके वो अपने आप को मतलब कि गायब कर दिया था, इनविजिबल हो गए थे, ओके। फिर वो किस प्रकार से अपने, जिस पहले उनके मालिक उनके परेशान क्या करते थे, उनसे मतलब कि घर का रेंट मांगा करते थे, लेकिन जब वो अपने आप को इनविजिबल हो गया, मतलब दिखाई नहीं पड़े, खुद को मतलब कि गायब कर दिया, तो उसके बाद वो जाकर उसी मालिक के घर को जला दिया, उसी मालिक के घर को जला दिया। फिर उसके बाद लोगों को परेशान करने लगे, चोरी करने लगे, ठीक। उसके बाद वो जाकर एक छोटे से मोहल्ले में रहने लगे, ठीक। फिर उसके बाद में वहां पर भी वो परेशान करने लगे, ठीक। वो एक मतलब पोशाक पहनते थे, वो अपने पूरी बॉडी में पत्ती लगा लिया करते थे, पत्ती लगा लेते, कपड़े पहन लिया करते थे, ताकि उनको लगे एक पर्सनालिटी है, मतलब किसी से वो काम करने में आसानी हो उनको, और लोगों को मतलब कि विश्वास हो जाए कि वो मतलब कि इनविजिबल नहीं है, मतलब वो दिखाई देते हैं, वो एक व्यक्ति है, ठीक। तो उसके मतलब उसके बाद वो मास्क पहना करते थे। लेकिन जब एक बार वो पता चला किसी माध्यम से, जो घर के जो लैंडलॉर्ड के जो मालकिन थी, उनको पता चला कि ये जो थे ये कुछ डिफरेंट टाइप के हैं, उसने किराया नहीं दिया हुआ था, ओके। फिर नेक्स्ट डे उन्हें उसी मोहल्ले के किसी एक व्यक्ति के यहाँ चोरी करके उनको रेंट दिया। वहां पता चला वहां पर चोरी हो गई, और उसके पास अचानक से पैसे आ गए, किस लिए, रेंट देने के लिए।
तो इसी तरह से वो पकड़े गए, फिर लास्ट में जब वो भाग गए थे, मतलब उसी तरह से स्टोरी है। तो उसी स्टोरी के माध्यम से हम लिखेंगे कि जो ग्रिफिन, उनका बिहेवियर, उनका कैरेक्टर कैसा था। देखिए ग्रिफिन के बारे में लिखेंगे, ग्रिफिन का बिहेवियर कैसा था, ये मतलब क्रूएल टाइप के इंसान थे। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं कि 6th क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट। जो रिचर्ड एब्राइट थे वो भी एक साइंटिस्ट थे। वो जो छोटे से मैंने कहते हैं कि होनहार बिरवान के होठ चीखने पात, फिर बोला हाल है कि मतलब बचपन में जब साइंटिस्ट थे, कौन थे, एब्राइट थे। ओके, तो उनको मतलब कि पढ़ाई लिखाई में बहुत शौक था, लेकिन उनकी साइंस के प्रति अजीब ही अट्रैक्शन था। ओके, तो वो जो बड़े होते हैं वो साइंटिस्ट बनते हैं, फिर किस किस पर खोज करते हैं, उनको अवार्ड मिलते हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, उनकी जर्नी के बारे में लिखा गया। उनकी जर्नी के बारे में नॉलेज रख लीजिए, फिर इसके स्केच को लिख लीजिए। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं, हमारा 7th क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। हाँ, मटिल्डा लॉइजल थी। मटिल्डा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से बनेगा इस चैप्टर से। किससे? मटिल्डा से। देखिए मटिल्डा कौन थी? मटिल्डा एक पुअर गर्ल थी, लेकिन उनके जो ख्वाब थे वो ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वो एक मतलब कि थी, मतलब गरीब थी, लेकिन ख्वाब बहुत ऊंचे थे। लेकिन उनके पास, वो चाहती थी कि मैं जिससे शादी करूं वो बहुत अमीर हो, वो रिच हो। लेकिन देखिए वो रिच पर्सन से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई भी डाउरी सिस्टम नहीं था, मतलब उनका कोई डाउरी नहीं थी। ओके, क्योंकि उनके पास, कहते नहीं कि गरीब इंसान अमीर से तभी शादी कर सकते हैं उनके पास डाउरी हो। डाउरी यानी दहेज। उनकी कोई डाउरी नहीं थी, वो पुअर थी, इसलिए उनकी शादी जो हुई थी पुअर मैन के साथ हुई थी। ओके, जो एक मतलब मामूली सा काम करते थे किसी ऑफिस में। लेकिन एक बार उनके जो ख्वाब थे बड़े बड़े थे। उनकी जो एक फ्रेंड थी वो बहुत रिच थी, वो एक बार उनसे डायमंड का नेकलेस लेती है। देखिए किसी पार्टी में जाना होता है अपने हस्बैंड के साथ में, तो वो सोचती है कि मैं रिच होकर जाऊं, मतलब ऐसा दिखूं कि मैं बहुत रिच हूँ। तो अपनी एक रिच फ्रेंड से लेकर आती है डायमंड का रिंग और डायमंड का नेकलेस। देखिए वो जो फ्रेंड होती है वो उनको डायमंड का नेकलेस देती है, लेकिन वो फेक होता है, वो जो होता है फेक होता है। लेकिन उनको लगता है मटिल्डा को मतलब रियल है, तो उनसे गलती से गुम हो जाता है। रास्ते में जब वापस लौटती पार्टी से तो गुम हो जाता है। तो वो मतलब कि परेशान हो जाती है और कहती है कि मतलब कैसे मैं वापस करूंगी, डायमंड का नेकलेस इतना महंगा है। तो वो जाती है मार्केट मतलब जहाँ जाती है, मतलब गई है वहां पर उसी प्रकार का सेम टू सेम एक रियल नेकलेस होता है डायमंड का, उसको परचेज कर लेती है। उसके परचेज करने के पैसे नहीं होते हैं। ओके, तो वो किसी तरह से मतलब कि उधार लेकर या मतलब कि व्यवस्था करके रियल नेकलेस खरीदती डायमंड का, उसको अपने फ्रेंड के पास गिफ्ट दे देती है। लेकिन उसके बाद से वो गरीबी वाली हालत व्यतीत करने लगती है। एक दिन बहुत लंबे समय बाद, वर्षों बाद एक बार उनकी फ्रेंड मिलती है। वो बहुत बुजुर्ग टाइप की हो गई थी। कहते ना कि गरीबी इंसान को बुजुर्ग बना देता है। अगर मतलब कि पर्सनालिटी नहीं होती है, अमीरी पर्सनालिटी अलग हो जाती है और गरीबी में अलग। तो गरीबी वाला जीवन व्यतीत करने लगी थी। तो उनके बच्चे खेल रहे थे, तो वो एक बार गई तो वो अपनी फ्रेंड को देखा। जो उनकी रिच फ्रेंड थी वो मतलब अच्छी थी, और वो देखने में ये थोड़ा अगली टाइप, देखिए ब्यूटीफुल से अगली में परिवर्तन हो गई थी। तो वो उनको जब देखा तो कहा कि मतलब कि इतने दिनों बाद कैसे हो। उसने उनके हाल चाल पूछा। तो उसने जो रिच फ्रेंड थी वो मटिल्डा से पूछती है कि तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई है। तो मटिल्डा मतलब जवाब देती है कि मैंने एक बार ये हुआ था, मैंने रियल मुझसे डायमंड का जो नेकलेस गुम हो गया था, तो मैंने रियल नेकलेस परचेज कर तुमको दिया था। तो कहती है वो मतलब चौक हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है कि अरे मटिल्डा, ये जो डायमंड का जो नेकलेस था वो फेक था। और वो तो हो जाती सरप्राइज। उसकी मटिल्डा उसको सुनकर एकदम से चौक जाती है और मतलब सरप्राइज हो जाती है। कहती है कि मतलब कि जो नेकलेस मैंने रियल समझा था वो फेक था। ठीक है, इसमें स्टोरी लिखना है, मतलब कि मटिल्डा के बारे में, मटिल्डा कैसा बिहेवियर था, वो उनके ड्रीम्स क्या थे, वो उनकी स्टोरी उनके साथ क्या से क्या हो गया। कहते क्या से क्या हो गया देखते देखते, ये वाला हाल कि मतलब कहाँ थी, कहाँ पहुंच गई, वो क्या सोचती थी, क्या हो गया। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। तो भोली थी, भोली मतलब कि भोली के बारे में लिखा कैरेक्टर स्केच। तो भोली एक छोटी सी लड़की थी। भोली को कोई पसंद नहीं करता था। भोली की छोटे में मतलब कि उम्र में शादी करवा दी थी। उनको पढ़ाई लिखने का बहुत शौक था, लेकिन पढ़ने के लिए कोई मतलब जाने नहीं देता था पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वो तो अगली टाइप की दिखती थी। एक बार क्या हुआ था, वो पलंग से गिर गई थी।
ठीक। और थोड़ा उनके मतलब भोली, मतलब थोड़ा उनका जो दिमाग था, मतलब कि उनकी चोट लग गई थी, थोड़ा मतलब कि भोलापन ज्यादा था, तो इसी की वजह से इनका नाम भोली पड़ गया, लेकिन इनका रियल नाम भोली नहीं था। ओके, फिर हमारा देखिए इतने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। ओके, एक देखिए एक क्वेश्चन 9 नंबर, कैन अ बुक सेव द अर्थ। जो लास्ट चैप्टर कैन अ बुक सेव द अर्थ, जो बुक है क्या वो एक मतलब कि पृथ्वी को मतलब बचा सकती है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है डिटेल में। तो देखिए जो स्टोरी थी वो वहां पर जो देखिए अलग कंट्री की थी, मतलब कंट्री नहीं, जो अलग मतलब की दुनिया की थी, जो स्टोरी थी, वहां से आए थे यहाँ पर हमला करने के लिए अर्थ पर। लेकिन क्या हुआ था कि वो अर्थ जो हमारी जो बुक थी, बुक को वो नूडल्स समझने, खाने वाली चीज समझने लगे थे, क्योंकि उनके पता नहीं था कि जो बुक है, बुक में क्या पढ़ना होता है, किस लिए बुक होता है, क्योंकि वो अलग दुनिया से थे, तो बुक को खाने वाली चीज समझने लगे थे। उसको खा लिया था, तो खाया तो उसका जो स्वाद था वो अजीब लगने लगा था। तो मतलब कि उनको लगा कि ये जो दुनिया है, मतलब कि जो अर्थ है, यहाँ पर असंभव, मतलब यहाँ पर जो है हर चीज खतरनाक है, इसलिए वो वापस लौट गए थे। ओके, इस प्रकार जो बुक है, बुक हमारे अर्थ को मतलब कि सेव करती है, उसके बाद डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन है जो हमारे 9 चैप्टर से है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको डिटेल में तैयार कर लीजिए, और इसी से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको प्रो से पहले ही बता दिया है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाइए और उस क्वेश्चन को सर्च कीजिए, उसको देखिए और उसको तैयार कर लीजिए, और इसको भी तैयार कर लीजिए। देखिए, यदि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए इस छोटे से परिवार को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।